हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे एरर की, और हमने देखा था कि एडिशन जो है अगर दो क्वांटिटीज़ का किया जाएगा तो उसमें एरर कैसे प्रोपगेट करेगी। अब बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन की। इनफैक्ट दो चीज़ें देख चुके हैं हम, एक मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट और दूसरा देखा था एडिशन। सही है, तो हमने यहाँ पर अब बात करी सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसे कि c बराबर है a माइनस बी। अब आप a और b जो है इनको करेंगे मीजर और c को करेंगे कैलकुलेट। ठीक, a और b इनको करना है मीजर और c को करना है कैलकुलेट। ठीक है, तो हमने a को मीजर किया, ये मिला स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा ए। b को मीजर किया, ये मिला स्मॉल b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, दो चीज़ों को मीजर कर रहे हो तो ये एवरेज वैल्यू है और ये एरर है। कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, अब हमने कहा भाई ऐसा है, हम यहाँ पर c जो है उसके बारे में पता करना चाहते हैं, तो c को ऐसे लिख लिया c प्लस माइनस डेल्टा c। ये एवरेज वैल्यू है, ये चाहिए, और ये एरर है, वो चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, एक तो ये बात आपको अभी बता देते हैं कि जब भी हम कहीं पर दो क्वांटिटीज़ का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो एरर हैं वो ऐड होंगी। अभी हम देखेंगे इसको। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी पहले से ही क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो एवरेज वैल्यू है इनकी वो तो सब्ट्रैक्ट होंगी, लेकिन जो एरर है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, एरर ऐड होंगी। अच्छा जी, देखते हैं यहाँ पर। तो हमने ऐसा करके बात बताई कि भाई c बराबर a माइनस बी है, तो क्यों ना पहले चलो a, b और c की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं। a, b और c इनकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। हाँ जी, a की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? स्मॉल a माइनस डेल्टा ए। b की स्मॉल b माइनस डेल्टा b। c की स्मॉल c माइनस डेल्टा c। मैक्सिमम वैल्यू स्मॉल a प्लस डेल्टा ए, स्मॉल b प्लस डेल्टा b और स्मॉल c प्लस डेल्टा c। सही है? हाँ बिल्कुल, ये तो हमको पता ही है। ए यहाँ से यहाँ के बीच में वेरी कर सकता है, मतलब इनके बीच में कहीं पर भी इसकी एक्चुअल वैल्यू हो सकती है। अब क्या करें? अब भाई मेरे जो आपका c है उस पर ध्यान दीजिए कि c की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको कब मिलेगी। देखो c है a माइनस बी, दो चीज़ों का डिफरेंस है, a और b, इनका क्या करना है? डिफरेंस लेना है। अब a जो है ये a है और ये b है, इनका डिफरेंस चाहिए। तो a फिक्स नहीं है, कंफर्म नहीं है, कितना है? एक रेंज पता है कि a यहाँ से यहाँ के बीच में हो सकता है। b का भी कंफर्म नहीं पता है कि कितनी वैल्यू है, बस ये पता है b इतने से इतने के बीच में हो सकती है। अब जब a का रेंज मालूम है, यहाँ से यहाँ के बीच में हो सकता है, b यहाँ से यहाँ के बीच में हो सकता है, तो c यानी दोनों का डिफरेंस, उसकी भी कोई फिक्स वैल्यू हम नहीं कह सकते। अभी ऐसे यहाँ पे होते a और b तो डिफरेंस कुछ होता, a की वैल्यू कुछ ये, b की कुछ ये हो जाए तो डिफरेंस बदल जाएगा। मैंने कहा चलो देखते हैं कि भाई मैक्सिमम कितना डिफरेंस हो सकता है a और b के बीच में। तो बहुत आसान सी बात है, a यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ भी हो सकता है, b यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो इनका डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा? जब b होगा सबसे कम और a होगा सबसे ज़्यादा। b सबसे कम और a सबसे ज़्यादा, तो उस समय जब b होगा सबसे कम और a होगा सबसे ज़्यादा तो c क्या होगा, यानी डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम। तो c की मैक्सिमम वैल्यू मैं ऐसे लिखूंगा, a की मैक्सिमम वैल्यू माइनस b की मिनिमम वैल्यू। अच्छा, a की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? स्मॉल a प्लस डेल्टा ए, स्मॉल a प्लस डेल्टा ए। और b की मिनिमम वैल्यू क्या है? स्मॉल b माइनस डेल्टा b।
तो यहाँ से सी की मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ गई ए माइनस बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये सी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब ध्यान दीजिए सी की मिनिमम वैल्यू कब होगी। सी की मिनिमम वैल्यू के लिए देखो इन दोनों का डिफरेंस, दो चीज़ों का डिफरेंस, ये ए है और ये बी है। ये ए कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ भी हो सकता है, बी यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंस मिनिमम कब होगा, जब बी होगा मैक्सिमम पर और ए होगा मिनिमम पर। तो डिफरेंस सबसे छोटा, तो ए को मिनिमम लो और बी को मैक्सिमम लो। चलिए ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ए स्मॉल ए माइनस डेल्टा ए, और बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, स्मॉल बी प्लस डेल्टा बी। यहाँ से आपको मिल गया ए माइनस बी, ठीक है। सी की मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी ए माइनस बी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब देख लीजिए सी माइनस डेल्टा सी से सी प्लस डेल्टा सी, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम कंपेयर करो, ये मिनिमम सी माइनस डेल्टा सी और सी प्लस डेल्टा सी। तो एवरेज वैल्यू क्या हो गई, सी बराबर ए माइनस बी, और एरर जो है वो क्या आ गई, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देख लीजिए, ये छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है कि जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसके हिसाब से ही एवरेज वैल्यू का काम होगा, और एरर उस एक्सप्रेशन के हिसाब से नहीं, एरर ऐड होगी। अच्छा, हम यहाँ पर, ये बहुत पॉपुलर चीज़ है और ये अभी तो हमने सब्ट्रैक्शन के लिए बताई है, आगे हम सब डिवीज़न वगैरह के लिए भी देखेंगे कि अगर दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ अलग अलग मीज़र करी गई हों और फिर हम उनको लेकर एरर की प्रोपगेशन करवाना चाहते हैं, उनको लेकर कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसमें एरर पता करना चाहते हैं, तो जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल एरर्स होती हैं वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं, एरर हमेशा ऐड होती हैं। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, और हम आगे देखेंगे कि जैसे जैसे हम चीज़ें देखेंगे तो हम हर जगह यही देखेंगे कि एरर हमेशा ऐड होगी, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। चाहिए, हालांकि उसमें कंडीशन होती है, वो मैं लिख रहा हूँ, उसका मतलब हम आगे चल के जब मौका आएगा वहाँ समझेंगे। वो देखिए, ये देखिए ऐसा स्टेटमेंट हम लिखेंगे, एरर ऑफ टू या टू से ज़्यादा, तो एरर ऑफ इंडिपेंडेंटली मीजर्ड टर्म्स always add up to give larger error। ये देखिए, अगर आपके पास कुछ ऐसे टर्म हैं जिनको इंडिपेंडेंटली मीजर किया गया था, इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग जाके, तो जो एरर होती है वो ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट कभी भी नहीं होगी। ये छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है। अब इसमें इंडिपेंडेंटली मीजर्ड का क्या मतलब है, तो ये हम अभी के लिए इस टर्म को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी हम आगे क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो वहाँ पे हम जो है वो आपको याद दिलाएंगे कि देखो इस तरीके की सिचुएशन में एरर ऐड होने की जगह सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। अब मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ जो है पहले और आगे पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी नहीं, अभी के लिए आप बस ये मान लो कि हाँ एरर ऐड होती हैं। एक्सेप्शन कहाँ होगा, कहाँ पे एरर भी सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, वो हम आगे सही मौका आने पर आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए, आप कुछ वैल्यू लेके काम कर सकते हो। यहाँ पर जो ये चीज़ बताई गई है कुछ वैल्यू लेके समझाया जा सकता है, कुछ एग्जाम्पल लेके। एक हमारे पास रॉड है, इस रॉड की टोटल लंबाई जो है वो है a, और रॉड का एक पार्ट है उसकी लंबाई है b, और रॉड का ये पोर्शन जो है ये है c। अब आप अगर a और b मीजर कर लो तो c a माइनस b को सब्ट्रैक्ट करके मिल सकता है, तो बस c बराबर क्या होगा, a माइनस b। अब आप a और b को क्या करोगे, मीजर स्केल रख के a और b को मीजर कर लो, और c को क्या करोगे, कैलकुलेट। ओके, तो हमने कहा ठीक है भाई, हम इसको जो है वो देख लेते हैं और
इसमें कुछ वैल्यू लेके काम कर लेते हैं। यही चीज़ है जो यहाँ सिंबल बताए गए हैं, बस उसी की जगह वैल्यू लेके, ताकि हम थोड़ा सा उससे कंफर्टेबल हो सकें। चाहिए ठीक। तो ए और बी को मेज़र किया गया, तो ए की वैल्यू लिखी आपने 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और बी जो है वो आपने लिखा 12 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब हम ए माइनस बी करके सी के बारे में पता करना चाहेंगे, तो सी की जो एवरेज वैल्यू है वो भी चाहिए होगी, और सी में जो एरर है वो भी चाहिए होगी। हाँ जी, तो हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जो ए है उसको लेकर पहले हम ये बताएंगे कि ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकती है। देखो ऑन एन एवरेज मुझे ए 20 लग रहा है, बट 0.1 की एरर क्या बता रही है कि ये 20 से 0.1 कम से 0.1 ज़्यादा के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो हम बताएंगे कि ये 19.9 सेंटीमीटर से 20.1 सेंटीमीटर के बीच में कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी 12 प्लस माइनस 0.2, तो बी 12 माइनस 0.2 यानी कि 11.8 सेंटीमीटर से 12.2 सेंटीमीटर के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब हम आ गए ए माइनस बी पर। देखो भाई, ए माइनस बी यानी कि सी जो है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो ए और बी का डिफरेंस लेना है, तो इस डिफरेंस की सबसे छोटी वैल्यू कब होगी। अब कुछ कंफर्म तो है नहीं कि ए यहाँ से यहाँ है या बीच में कुछ है, बी का भी कुछ कंफर्म नहीं है। तो आप ये सोचोगे कि यार ठीक है, डिफरेंस कब तक कम करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे सोचते हैं कि ए जो है वो ले लें 19.9 और बी ले लें 12.2। देख लीजिए, ये डिफरेंस जो है इसको सबसे कम करने के लिए ए सबसे छोटा और बी लोगे सबसे बड़ा, तो डिफरेंस मिनिमम हो जाएगा। तो ए जो है वो लिया जाएगा 19.9 और बी लिया जाएगा 12.2, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 7.7 सेंटीमीटर। हाँ सही है। अब सी की मैक्सिमम वैल्यू पे ध्यान दीजिए। सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, जब ए होगा सबसे बड़ा और बी होगा सबसे छोटा, तो डिफरेंस मैक्सिमम। तो ए सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है 20.1, बी सबसे छोटा क्या हो सकता है 11.8। डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई आपका 8.3 सेंटीमीटर। अब सी आपका 7.7 से 8.3 के बीच में है, ठीक है। तो आप अगर सी की एवरेज वैल्यू ठीक उसको लेकर काम करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं सी बराबर 8 माइनस 0.3 से 8 प्लस 0.3। तो सी की जो एवरेज वैल्यू है वो क्या आ गई 8 सेंटीमीटर, और सी में जो एरर है वो क्या आ गई 0.3 सेंटीमीटर। तो ये 8 कैसे मिला है, ये 8 मिला है 20 माइनस 12 करके, 20 माइनस 12 करके। सिंपल, जो एवरेज वैल्यू थी वो तो 20 और 12 थी, तो बस उनका डिफरेंस लेके आपको सी की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। और एरर 0.3 कैसे आई है, ये दोनों एरर को ऐड करके आई है 0.1 और 0.2। समझे। अच्छा, तो हमने कभी ऐसा है सी को हम लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर ऐसे। तो ये एक छोटी सी चीज़ हमने देखी कि कैसे हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन जो है उसको लेके बात कर सकते हैं। ठीक, हाँ जी। और ये देखते हैं यहाँ पर कि जो एरर हैं वो क्या हुई हैं, ऐड हुई हैं। एवरेज वैल्यू का मामला तो वैसे ही चलता है जैसे क्या कहते हैं आपका एक्सप्रेशन हो, उसी के हिसाब से एवरेज वैल्यू का मामला चलेगा। चाहे वो मल्टीप्लिकेशन बाई कांस्टेंट हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, जो एक्सप्रेशन जो रिलेशन दे रखा है एवरेज वैल्यू तो उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी। और जो आपका एरर है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपको केसेस बताए जा रहे हैं अकॉर्डिंगली आपको वो रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे सवालों में इस्तेमाल करने के लिए। चलिए एक सवाल लिखते हैं सिंपल सा, जिसमें ये मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट
ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सिंपल सा सवाल लिख लेता हूँ। ये देखो मैंने वही ऐसा है, ये हमने लिखा d बराबर 2a प्लस 3b माइनस 4c। अब ए बी सी को हम करेंगे मीज़र और डी को हम करेंगे कैलकुलेट। ए बी सी को करेंगे मीज़र और डी को करेंगे कैलकुलेट। तो ए बी सी की वैल्यू देखिए, ए मिला आपको 12 सेंटीमीटर प्लस माइनस, चलो यूनिट क्या लिखना है ऐसे लिख देता हूँ बस, 12 प्लस माइनस 0.2, यार लो यार लिख ही देते हैं। मान लीजिए ये लेंथ ही है तो 12 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। बी जो है 16 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। और सी जो है वो आपका है, सी जो है वो है मान लीजिए आपका 8 सेंटीमीटर और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया कि डी के बारे में बताइए, चाहिए तो डी की एवरेज वैल्यू चाहिए और डी में एरर क्या होगी वो चाहिए। तो आपको मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट वो बताया हुआ है, एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन बताया, तो इनका इस्तेमाल करके इसका जवाब निकालना है। एक बार क्लास को रोकें और जवाब निकालने का प्रयास करें। हाँ जी, तो हम लोग ध्यान देते हैं। पहले तो डी की एवरेज वैल्यू पे ध्यान दो। डी की जो एवरेज वैल्यू है, ठीक, वो आप एक काम करिएगा, बिल्कुल ये जैसा एक्सप्रेशन दे रखा है इससे ही निकाल लीजिए। 2a एवरेज प्लस 3b एवरेज माइनस 4c एवरेज। तो 2 इंटू 12, 2 इंटू 12, ठीक, प्लस 3 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 8, ये आगे जाके 24 और 24 और 16 40, डी आ गया 40 सेंटीमीटर। चलिए अब आ जाइए एरर पर। तो जरा एरर पे ध्यान दीजिए, 2a जो है उस पर आइए। तो 2a में एरर क्या होगी? 2a में एरर के लिए 12 सेंटीमीटर, 2a के लिए 24 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट जब करते हैं तो जो एब्सोल्यूट एरर है उसमें उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। परसेंटेज एरर सेम रहती है, एब्सोल्यूट एरर में कैसे मल्टीप्लाई होता है। 3b 48 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। 4c 32 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो आप क्या करोगे, जो डेल्टा डी है एरर, ठीक, इस टर्म में एरर कितनी है? 2a में, हाँ भाई 2a में एरर कितनी है? 0.2। 3b में एरर कितनी है? 0.6। और 4c देखो है सब्ट्रैक्शन बट एरर ऐड होगी 0.4, तो ये हो गया 1.2। लो भाई कैपिटल डी मिल गया मुझे 40 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1.2 सेंटीमीटर। कोई अगर इसको परसेंटेज में लिखना चाहे एरर को तो वो लिख सकता है, कैसे? ये देख लो कि 1.2 40 का कितना परसेंट है? 1.2 अपान 40 इंटू 100, ये क्या आ गया? परसेंट। ये 3% आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर प्लस माइनस 3%। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, चाहिए। तो ये जो है वो हमने देखा कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन बाई कांस्टेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब को मिला जुला काम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो जरा सा भी दिमाग पे जोर देना हो। सिर्फ बात याद रखनी है कि हाँ भाई मल्टीप्लिकेशन बाई कांस्टेंट में क्या होता है, जो वैल्यू है एवरेज वैल्यू, उसमें भी इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एरर में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर में नहीं होता, ठीक है। तो अब वो चीज़ें तो याद रखनी पड़ेंगी, सही। तो एक बार देख लीजिए,
हाँ जी, तो आगे हमें पावर के बारे में बताया जा रहा है कि अगर कहीं पर पावर वाला जो है कुछ एक्सप्रेशन है तो उसमें कैसे काम करते हैं एरर को लेके। पावर का काम पे जैसे मान लीजिए कोई क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम और क्यूब की जो एज है उसकी लंबाई, उसमें क्या रिलेशन होगा, v बराबर एल का क्यूब। अब मान लो आप एल को मीजर कर रहे हैं और वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब एल का मीजरमेंट करोगे तो कुछ एरर हो जाएगी, तो वॉल्यूम में भी एरर मिलेगी। एरर का मतलब अनसर्टेनिटी, समझे। एल को मीजर करने में अगर कुछ अनसर्टेनिटी है, कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि यार कितनी लंबाई है, तो जब लंबाई कंफर्म नहीं हो पाई तो वॉल्यूम कैसे कंफर्म होगा भाई, वॉल्यूम में भी तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अनसर्टेनिटी। तो मैंने ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पावर के बारे में जब बात करनी है तो हम उससे पहले दो चीज़ें और बता रहे हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो वो देखिए, एक तो छोटी सी बात ये कि हम लोग जब भी एरर के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पढ़ रहे हैं, ऑल स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो भी आप यहाँ पे अब आगे पढ़ने वाले हैं, रिजल्ट्स फॉर एरर्स आर एप्लीकेबल फॉर स्मॉल एरर्स। स्मॉल एरर, ठीक है, आमतौर पर एरर यानी अनसर्टेनिटी स्मॉल ही तो होती है, फिर भी बता दिए। अरे भाई ऐसा है, मान लो तुम किसी पेन की लंबाई नाप रहे हो, पेन की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो अब तुम ऐसा थोड़ी ना करोगे कि यार इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, हम कहेंगे अनसर्टेनिटी कितनी, तो तुम कहोगे 12, अनसर्टेनिटी है 2 सेंटीमीटर, ऐसा थोड़ी ना कहोगे। इतनी बड़ी एरर थोड़ी ना होगी, इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी थोड़ी ना हो सकती है कि तुम्हें लग रहा है 10, फिर तुम कहते हो नहीं 10 से 2 कम से 2 ज़्यादा के बीच में कुछ भी हो सकता है। लोग हंसेंगे, कहेंगे सर आप कैसी बात कर रहे हैं, स्केल लीजिए नापिए, बहुत से बहुत एरर होगी तो 0.1 सेंटीमीटर की हो जाएगी भाई, सही है। तो एरर ऑलमोस्ट हमेशा छोटी होती है, बहुत बड़ी बड़ी एरर जो है वो नहीं होती है। अच्छा, तो इस तरीके से कि मान लीजिए आपने कैपिटल ए बराबर लिखा है स्मॉल ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो डेल्टा ए जो होगा वो ए से बहुत छोटा होगा, सही है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी एक चीज़ आपको बताई जा रही है, एक मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। एक मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन होता है जो इस्तेमाल किया जाता है। क्या है भाई, मान लो x जो है वो 1 से बहुत छोटा है, तो इन दैट केस 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लगभग 1 प्लस nx लिख लेते हैं। ये बहुत पॉपुलर जो है वो अप्रॉक्सीमेशन है जो कैलकुलेशनों को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी कैसे आया हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस इसको याद रखना होता है और इसका बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो मैंने कहा भाई ऐसा है का यूज़ ऐसा हो सकता है, जैसे किसी ने आपसे कहा 1.0032 की पावर 5 क्या होगा, ये पूछ दिया किसी ने तुमसे, अब कैसे कैलकुलेट करोगे, वो मल्टीप्लाई करोगे बार बार, क्या बहुत प्रॉब्लम होगी। हम कहेंगे हम इसमें इसका यूज़ करेंगे, कैसे 1 प्लस 0.0032 की पावर 5 ऐसे लिख लेंगे। फिर कहेंगे ये 0.0032 जो है वो 1 से बहुत छोटा है, हाँ है बिल्कुल बहुत छोटा है, तो ये वाले रिजल्ट यूज़ कर लेंगे, तो पावर से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 5 इंटू 0.0032, तो 1 प्लस 0.016 और ये आ गया 0160, हाँ तो ये आ गया 1.0160। ये देखिए ऐसा करके आप जो है ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। हालांकि ये जो यहाँ पर है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है, लगभग इक्वल टू, एग्जैक्टली नहीं आएगा। तुम अगर एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू ये नहीं आएगी, थोड़ी सी लगाएगी, बट वो इतना जरा सा डिफरेंस होता है कि उस जरा सा डिफरेंस को आप अपनी कैलकुलेशनों को सिंपल बनाने के लिए इग्नोर कर देते हो, सही है। तो ये बहुत ज़्यादा मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ये चीज़ जो यहाँ पर बताई गई। चलिए अब हम आगे बात करते हैं पावर की। ठीक, तो बात हो रही है पावर की। पावर का मतलब क्या, ये ऐसे दे रखा है आपको, y बराबर या b बराबर a की पावर n, सही है। अब मीजर करेंगे a को, मीजर a क्या, स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा ए, ऐसे मीजर कर लिए।
फिर कैलकुलेट करना है आपको बी को, ठीक है, यस। तो हम यहाँ पर अब एक तो एवरेज वैल्यू और एरर, इनको लेके अब कुछ बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो एवरेज वैल्यू है वो तो इसी एक्सप्रेशन के हिसाब से आएगी, चाहिए। जो ए की एवरेज वैल्यू है वो यहाँ रख दीजिए, आपको बी की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी, बी बराबर ए की पावर एन। एरर के लिए आप एक काम करो, आप ऐसे देखो कि भाई बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अरे जब ए मैक्सिमम होगा तब बी भी मैक्सिमम हो जाएगा, ए सबसे बड़ा तो बी भी सबसे बड़ा। क्यूब का वॉल्यूम निकालोगे तो जब एच की वॉल्यूम बराबर एल का क्यूब, तो जब लेंथ एक एच की लेंथ मैक्सिमम होगी, सबसे बड़ी होगी, तो वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा मिलेगा। हाँ, बात तो सही है। चलिए ठीक, तो हमने यहाँ पर कहा बी की मैक्सिमम वैल्यू बराबर ए की मैक्सिमम वैल्यू इंटू एन। तो ये क्या हो गया, बी प्लस डेल्टा बी। ये क्या हो गया, ए प्लस डेल्टा ए की पावर एन। ओके, अब हम एक काम करते हैं, ये है 1 और ये लिखी हमने 2 डिवाइड बाई 1 कर देते हैं, दिस अपान दिस। तो b प्लस डेल्टा बी अपान बी बराबर a प्लस डेल्टा ए अपान ए, ये पावर n, ये पावर n। यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा बी अपान बी, इधर ये मिला लो, a प्लस डेल्टा ए अपान ए होल पावर n लिख लो ना, अलग अलग लिखा है, एक साथ लिख लीजिए। अब क्या करें, अब जो राइट साइड वाली चीज़ है देखो, हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस डेल्टा ए अपान ए की पावर n। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब देखो है क्या कि जो डेल्टा ए है यानी एरर है वो ए से बहुत छोटी होगी। हाँ सही बात है, एरर हम जो भी डील करते हैं वो छोटी एरर चाहिए। तो अगर डेल्टा ए से बहुत छोटा है तो डेल्टा ए अपान ए 1 से बहुत छोटा होगा, ए से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, यही तो आ जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो 1 प्लस डेल्टा ए अपान ए की पावर एन, ये वही 1 प्लस एक्स की पावर एन वाली चीज़ बन जाएगी। तो इसको लिख लोगे 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन डेल्टा ए अपान ए, ठीक। तो हमें मिलेगा 1 प्लस डेल्टा बी अपान बी बराबर 1 प्लस एन डेल्टा ए अपान ए, 1 1 कट गया, डेल्टा बी अपान बी बराबर एन टाइम्स डेल्टा ए अपान ए, समझे। तो हमने कहा भाई फ्रैक्शनल एरर जो बी में होगी वो ए में फ्रैक्शनल एरर का एन टाइम्स होगी, सही है। ये देखिए, फ्रैक्शनल एरर इन बी बराबर एन टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन ए। सही है। और आप अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 क्या बन जाएगी, परसेंटेज एरर। तो ऐसे लिखोगे परसेंटेज एरर इन बी बराबर एन टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए। ये बहुत पॉपुलर है, ये फाइनल बात है जो आपको याद रखनी है कि अगर हम कहीं पर पावर के साथ डील कर रहे हैं तो भाई मेरे क्या b बराबर अगर a की पावर n है तो परसेंटेज एरर देखिएगा, b में परसेंटेज एरर, a में परसेंटेज एरर का n टाइम्स होगी। एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से। हाँ जी, तो हम लोग एक जो है वो सवाल लिख लेते हैं यहाँ पर, यही सिंपल सा जो अभी हमने काम किया इस पर। ये देखिए, ये ऐसा दिया हुआ है y बराबर x की पावर 5, ठीक है। y बराबर x की पावर कुछ भी लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, 4 लिख दो। अब x की वैल्यू आपने मेजर करी है और x की वैल्यू आपको दे रखी है ऐसा 2 प्लस माइनस 0.1, वही मान लो लिख लिया 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। और छोटा कर देते हैं, 0.01 कर देते हैं, लो।
अब हमसे कहा गया वाई के बारे में बताओ, तो वाई की एवरेज वैल्यू भी निकालनी है और वाई में एरर भी निकालनी है। क्या करोगे, एवरेज वैल्यू के लिए तो सीधे सीधे जो एक्स की एवरेज वैल्यू है वो ले लो, यहाँ रख दो, वाई की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। परसेंटेज, फिर एरर में वो परसेंटेज एरर वाली बात जो यहाँ बताई गई, परसेंटेज एरर इन बी जो है वो n टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए। तो पहले हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर पावर से मल्टीप्लाई करके बी में परसेंटेज एरर, और बीच में जब परसेंटेज एरर आ जाएगी तो फिर उसको एब्सोल्यूट एरर में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत में एक्स हमें एब्सोल्यूट एरर में दे रखा है, तो वाई भी हम एब्सोल्यूट एरर ही बताने की कोशिश करेंगे। तो क्लास को रोकें और ये जवाब निकालने का प्रयास करें। हाँ जी, तो हम लोग ध्यान देते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले तो y की एवरेज वैल्यू देखो, तो वो x की एवरेज वैल्यू की पावर 4, x की एवरेज वैल्यू 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी कि 16, वो सेंटीमीटर था तो हो गया सेंटीमीटर की पावर 4। सही है। अब आते हैं एरर पर, तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर सबसे पहले x को परसेंटेज एरर के टर्म्स में लिखिए, 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस। हाँ भाई, x में जो एरर है ये कौन सी है, ये है एब्सोल्यूट एरर। अब आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो क्या करना है, ये देखो कि 0.01 जो है वो 2 का कितने परसेंट है, 0.01 अपॉन 2 इंटू 100, ये क्या हो गया परसेंट। तो ये हो गया x बराबर 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5%। अब y क्या लिखोगे, y देखो, y बराबर y की एवरेज वैल्यू कितनी निकाली है, 16 सेंटीमीटर की पावर 4, और प्लस माइनस एरर। अब देखिए जितनी पावर है उसको परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 0.5%, यानी कि y मिल गया हमको 16 सेंटीमीटर की पावर 4 प्लस माइनस 2%। देखिए x में परसेंटेज एरर कितनी है, 0.5, पावर चूंकि 4 चढ़ी हुई थी तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया और आपको मिल गया 2%। अब अगर आप इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, 2%, तो 2% का क्या करें, तो पता करो कि 2% का मतलब क्या है, 2% किसका, एवरेज वैल्यू का 2%, तो 16 का 2% निकालना है। तो 16 सेंटीमीटर की पावर 4 का 2% इंटू 2/100, तो ये आ गया y बराबर 16 सेंटीमीटर की पावर 4 प्लस माइनस 0.32 सेंटीमीटर की पावर 4। देख लीजिए, ये आपने क्या किया, ये आपने y निकाल लिया, ये y की एवरेज वैल्यू है और ये y में एब्सोल्यूट एरर। आप ऐसे भी काम कर सकते थे कि जो एरर वाला है वो सीधे ऐसे लिख लेते हैं कि यार डेल्टा y अपान y बराबर n टाइम्स डेल्टा x अपान x। n कितना हो जाता है यहाँ पर, 4, क्योंकि पावर 4 चढ़ी हुई है। पर इसमें फ्रैक्शनल एरर डेल्टा y अपान y एवरेज, इसमें फ्रैक्शनल एरर डेल्टा x अपान x एवरेज, और पावर ये मल्टीप्लाई, अभी तो बताया था। ठीक, पावर में ऐसी तो लिखते हैं फ्रैक्शनल एरर में रिलेशन। अब आप वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा y अपान y की एवरेज वैल्यू 16 बराबर 4 इंटू एक्स में एरर सवाल में दे रखी है 0.01 डिवाइड बाई x की एवरेज वैल्यू 2, तो यहाँ से डेल्टा y आपका आ जाएगा वही 0.32 सेंटीमीटर की पावर 4। देख लीजिए, आप सीधे सीधे ये एरर जो है वो इसमें आपने नहीं किया काम कि पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, फिर परसेंटेज से जो है वो ये देखा कि y में परसेंटेज एरर क्या होगी, पावर से मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद वो परसेंटेज को फाइनली हमने एब्सोल्यूट में फिर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, हम सीधे सीधे ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें पता ही है कि यार हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो हम सीधे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जो भी वैल्यू है सब रख देंगे, सीधे डेल्टा y आ जाएगा। देख लीजिए एक बार।